रूसी जनरल रॉबर्ट आइवन सिर्फ 20 अरब डॉलर के लिए अपने ही देश से दगा कर बैठा। उसने अपनी टीम को यह कहकर गुमराह किया कि हथियारों को नई लोकेशन पर शिफ्ट करना है, जबकि असल में 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स चोरी करने की साजिश चल रही थी। जैसे ही वॉरहेड्स लॉर्ड हुए, स्पेशल कार्गो ट्रेन बेस से धीरे धीरे निकल पड़ी। ड्यूटी पर मौजूद ज्यादातर सैनिक गहरी नींद में थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनका ही एक सीनियर उन्हें बेच चुका है। साइड ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन बराबर आ लगी। अंदर ब्लैक ऑप्स कमांडोज सब नाइट विजन में। दोनों ट्रेनें जैसे ही बिल्कुल समानांतर हुई, कमांडोज ने छलांग लगाई और सैन्य कार्गो ट्रेन पर कब्जा शुरू कर दिया। गार्ड्स को चुपचाप खत्म किया गया और पावर सप्लाई काट दी गई। अंधेरे में खड़ा मेजर ईथन कोल, जो इस मिशन के अंदरूनी गद्दारों में से था, सांस रोककर इंतजार कर रहा था। कमांडोज ने सोते हुए सैनिकों पर रेड डॉट लगाते ही पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा डिब्बा खामोश हो गया। जनरल रॉबर्ट मौके पर पहुंचा। ईथन की पीठ थपथपाई, गुड जॉब। लेकिन ईथन अपने ही साथियों की लाशें देखकर घबरा गया। उधर जनरल ने तुरंत न्यूक्लियर कार्गो का लॉक खोला और कमांडोज की मदद से 9 वॉरहेड्स उतार लिए। एक वॉरहेड वहीं छोड़ दिया गया 10 मिनट का टाइमर सेट करके, ताकि आने वाला धमाका एक न्यूक्लियर दुर्घटना लगे। कमांडोज ट्रेन को घुमाकर पहाड़ के नीचे वाले टनल की तरफ ले गए और अंदर घुसते ही पोजीशन ले ली। ईथन बुरी तरह घबराकर बड़बड़ाता रहा। आखिरकार जनरल ने तंग आकर उसे यही गोली मार दी, ताकि आगे मिशन में कोई दिक्कत न आए। इधर डूम्सडे टाइमर पर चलती कार्गो ट्रेन सामने से आती पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। झटके से दोनों ट्रेनें पटरी के किनारे आग पकड़कर धधकने लगी। 25 सेकंड बचे थे। पास में सोता एक बूढ़ा दंपत्ति धमाके की आवाज से जागा और बाहर झांकने निकल पड़ा। लेकिन वो सिर्फ कुछ कदम ही चले थे कि भारी न्यूक्लियर ब्लास्ट ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। टनल के अंदर छिपा जनरल और उसका संगठन सुरक्षित बच निकले और यहीं कमांडोज के लीडर से उसे 3 अरब डॉलर की पहली पेमेंट मिली। वॉरहेड्स को अमेरिका पहुंचाने के लिए उन्हें रेड क्रॉस जैसे दिखने वाले मेडिकल ट्रक में छुपा दिया गया। ट्रक तेजी से यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक रूसी रेस्क्यू यूनिट मिली, लेकिन कमांडोज ने प्रोटेक्टिव सूट पहनकर खुद को इमरजेंसी रिलीफ टीम बताकर रास्ता साफ करा लिया। उसी समय यूएस एंटी न्यूक्लियर स्मगलिंग इंटेल यूनिट ने विस्फोट की रेडिएशन सिग्नेचर पकड़ ली और रिपोर्ट सीधा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को भेजी। सैटेलाइट टाइम स्टैंप देखकर एजेंट केली मॉर्गन ने साफ बता दिया, ये एक्सीडेंट नहीं, ये टेरर ऑपरेशन है। बिना देर किए स्पेशल ऑप्स यूनिट सेंटिनल टीम को रूस की तरफ रवाना किया गया। जांच में पता चला ट्रेन पर 10 वॉरहेड्स थे। अगर सारे एक साथ डिटोनेट हो जाते, ताकत होती ग्लोबल स्केल डेवास्टेशन से भी ज्यादा। एफबीआई की टेक यूनिट ने ट्रांसपोर्ट ट्रक ट्रैक कर लिया और यूएस स्पेशल फोर्सेस हेलीकॉप्टरों में रवाना हो गए रूस यूक्रेन बॉर्डर इंटरसेप्ट के लिए। उधर बॉर्डर चेक पॉइंट पर जनरल ने नकली पास दिखाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक रूसी सैनिक ने सख्ती से ट्रक की तलाशी की मांग कर दी। मजबूर होकर जनरल ने हथियार निकाल लिया।